देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बरेली में एमबीए की छात्रा के धर्म परिवर्तन कर शादी के मामले में पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मुजफ्फरपुर में आज कांटी प्रखंड में पश्चिमी एसडीओ अनिल दास ने सरकार की 7 निश्चय योजना के सभी कार्यों का निरीक्षण किया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली के बहेड़ी निवासी एमबीए की छात्रा के धर्म परिवर्तन के बाद दूसरे समुदाय के युवक से शादी के मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ चोरी और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवान ने कहा कि जल्द ही लड़का लड़की को बरामद कर लड़की को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि छात्रा के परिजनों की तरफ से दूसरे समुदाय के 3 युवकों पर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर थाना फतेहगंज निवासी युवक से उसकी शादी कराने का आरोप लगाए गए थे। इसी बीच छात्रा का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उसने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही थी, जिस पर छात्रा के परिजनों ने छात्रा को बंधक बनाकर उससे जबरदस्ती वीडियो बनवाने के आरोप लगाए थे और छात्रा की मां ने मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आत्महत्या करने की बात कही थी। साथ ही नगर के मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन देकर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। दंपति उन्होंने कहा कि उनकी लड़की को लेके चले गए धर्म विधि विरोध अधिनियम में भी एफआईआर की मांग की है और कुछ चोरी की भी बात है। क्या मामला है? एक थाना बहेड़ी का मामला है जिसमें 2 अलग अलग समुदाय के प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके द्वारा जाकर घर से भागकर शादी कर ली गई है और इसमें पुलिस के द्वारा छानबीन की गई है। तो जो लड़की है उसकी उम्र 29 साल पाई गई है और जो लड़का है उसकी उम्र 25 साल है और दोनों लड़की ने अपना एक वीडियो का बयान भी वायरल किया है जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि स्वेच्छा से वो उसके साथ गई है। घर वालों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें घर वालों के द्वारा अपनी लड़की पर यह आरोप लगाया गया कि वो घर से गहने और जेवरात लेकर भी गई है। इस पूरे संदर्भ में पुलिस के द्वारा चोरी की तहरीर प्राप्त होने पर चोरी का मुकदमा लिखा गया है और लड़के लड़की को बरामद करके लड़की के जो बयान है वो न्यायालय के समक्ष किए जाएंगे और उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बरेली से कैमरा पर्सन हसन रजा के साथ अब्दुल वाजिद और विनय चौहान की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को देश भर में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन तैयारियों को लेकर बोरदेही में भी स्थित गिरजाघर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बोरदेही बाजार चौक पर सेंट पॉल ईएलसी चर्च में साज सज्जा का काम पूरा हो गया है। वहीं क्रिसमस ट्रियो को रंग बिरंगे लाइटिंग के साथ सजाया गया है। बता दें कि इस बार कोरोना वायरस के चलते क्रिसमस फेस्टिवल में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए हैं, जिसकी जानकारी पास्टर रेवरेट राहुल कुमार दास एवं सचिव राजेंद्र मंडल बोरदेही ने मीडिया को देते हुए बताया कि बोरदेही बाजार चौक के बीचों बीच बोरदेही का लगभग 100 वर्ष पुराना चर्च बना हुआ है। वहीं 24 दिसंबर को शाम 7 बजे सबसे पहले आराधना, उसके बाद उपहार वितरण एवं रात्रि में केरल गायन किया जाएगा। क्रिसमस जो है वो एक ऐसा त्यौहार है जो समस्त विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बोरदेही में भी पिछले लगभग 100 वर्षों से, और यदि मुझे ठीक से याद है तो इस चर्च को लगभग 120 साल हो चुके हैं बने हुए और उतने ही सालों से क्रिसमस इसी गांव में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और न केवल मसीह समुदाय के द्वारा परंतु इस गाँव का हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होता है और सारा गांव मिलकर के इस पर खुशियों को मनाता है। अभी चर्च की सारी सजावट भी पूरी हो गई है और आज संध्या 6:30 बजे से और आराधना की जाएगी। उसके पश्चात में उपहार वितरण और उसके पश्चात में केरल गायन का भी आयोजन किया गया है। और क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष घर घर जाकर के गीत गायन नहीं होंगे, हम चर्च में ही इकट्ठा हो करके और शासन के निर्देशानुसार और जो कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए क्रिसमस पर्व को मनाने पाएंगे। हम बोरदेही के समस्त मसीह परिवारों की ओर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर इस समस्त संसार के ऊपर में जो एक साथ ये एक समान रोग और महामारी आई है कोरोना के रूप में, ईश्वर इससे सबको राहत दे, सबको बचाए और ये क्रिसमस का पर्व हर एक के लिए हर्षोल्लास और नई उम्मीद और आनंद का विषय बने, यही हमारी प्रार्थना है। आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोरदेही से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के उद्यान कृषि
विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री श्री राम चौधरी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित विकास, निर्माण आदि कार्यों को समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। जो काम रुके हों और अधूरे हों उसे भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आज सोनू घाट चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में किसान गोष्ठी व कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह के पुत्र व राष्ट्रीय प्रमुख सचिव आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जिलाध्यक्ष गिरेंद्र यादव के नेतृत्व में बरहज विधानसभा के साथ अन्य जगहों से हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान गोष्ठी आज इसलिए भी रखी गई है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली को किसानों ने घेरने का काम किया है, वो जो 3 कानून आए हैं, किसान बिल आए हैं, उनके विरोध में है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने पहले भी ज्ञापन सौंप कर इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, समर्थन करती है और जो मौजूदा 3 बिल है उसको किसानों को वापस लेना चाहिए। हम आप जानते हैं कि किस तरीके से ये पहला एक ऐसा क्षेत्र होगा, मैं समझता हूँ, जहाँ पे जो प्रोडक्शन करता है उसको अपना रेट तय करने का मौका नहीं मिलता है, सरकार रेट तय करती है। और आप हमसे ये बात भी भली भांति जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होने के बावजूद कोई बहुत ही कम 6%, 5% देश के ऐसे किसान होंगे जिनको MSP मिल पाती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से हटा देना और जो नया बिल है उसमें मैं समझता हूँ पूरी तरीके से किसान के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। आपकी पार्टी क्या करेगी, आगे क्या करेगी अगर सरकार नहीं मानेगी? देखिए, सरकार अगर नहीं मानती है तो जिस तरीके से किसान धरने पे बैठा है, हम लोगों ने भी जिले में जाके कचहरी और जिले में जिलाधिकारी ऑफिस घेरने का काम करेंगे, अपना ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। आगे चल के हम लोग जो यहाँ के राज्यपाल जी हैं उनसे लखनऊ में मुलाकात करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए जिस तरीके से हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी ने हर बार सहकारिता के जरिए हो चाहे सिंचाई विभाग के जरिए हो किसानों के हित की बात रखी है, किसानों के हित के लिए काम किया और आगे भी हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। हमीरपुर के सरीला नगर में जल संस्थान की विशेष इकाई एवं केंद्र होने के बावजूद नगर के हटवारा और मांझखोर मोहल्लों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जहां हटवारा में सलेश्वर मंदिर वाले इलाके में एवं मांझखोर में झंडा बाजार वाले इलाके में पानी की समस्या हमेशा रहती है, मगर इस समय 5 दिनों से जल संस्थान द्वारा पानी की सप्लाई न करने से लोगों के घरों में पानी की किल्लत बन चुकी है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। आज काटी प्रखंड में पश्चिमी एसडीओ अनिल दास ने निरीक्षण किया, जिसमें सरकार की 7 निश्चय योजना के सभी कार्यों का निरीक्षण किया गया और जिस जगह भी 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी हुई है उन सभी जगह सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। एक्चुअली ये रूटीन वर्क में आता है। हम लोग पूर्व में ही सूचना दे दिए थे कि कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। उसी शेड्यूल के अनुसार आज कार्यालय का निरीक्षण था। प्रखंड कार्यालय में 2016 में जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र सर के द्वारा किया गया था। इसके बाद आज किसी भी पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया। कुछ कमियां थी, उसे सुधार करने के लिए निर्देश दिया गया। विशेषकर वाउचर लगभग 1.5 करोड़ का पाया गया जिसमें कि समायोजन नहीं हुआ या किस पर लंबित है। एक पंचायत सचिव थे, उन पर 71 लाख रुपया आज भी लंबित पड़ा हुआ है। किस वजह से उनको नहीं समायोजन किया गया है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंब कार्रवाई हेतु या तो फिर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। और कुछ जैसे परिवहन योजना में 30 ऐसे लाभुक है चयन किया गया है, लंबित है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। कारण यह है कि आवंटन नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी का भुगतान कर दिया गया है। पेंशन से संबंधित या सप्लाई से संबंधित, सूचना का अधिकार से संबंधित ये सभी मामले थे और सभी पंजी संधारित था। कुछ कमी था तो उसमें निर्देश दिया गया कि अग्रतर कार्रवाई हेतु आप उसको संधारित कर लें। और
जैसे कुछ कर्मियों का स्थानांतरण हुआ है, कुछ प्रभार के कारण, आदान प्रदान के कारण कुछ कमी थी, उसको पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। सर, आरटीपीएस काउंटर पे कर्मी जो होते हैं वो समय से नहीं आ पाते हैं, ऐसा लोगों का आरोप लगातार रहता है। हाँ, ये आपके माध्यम से अभी सूचना मिली है, मतलब कि आपके सामने ही मैंने खुद देखा कि डिलीवरी की जा रही है और 3 अभी लोग खड़े थे, उनको सर्विस दी जा रही है। अगर इस प्रकार की सूचना मिलती है तो हम लोग के द्वारा भी औचक निरीक्षण साप्ताहिक हमेशा की जा रही है। इसके पूर्व भी मैं आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया था, तो उसमें भी ऐसी शिकायतें नहीं मिली थी। अगर आपके द्वारा मिली है तो फिर हम लोग इसको देखते हैं। सर, दाखिल खारिज वगैरह में भी बहुत परेशानी का दाखिल खारिज अंचल कार्यालय के अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, तो उसमें मेरे द्वारा जो निरीक्षण क्रम में देखा गया कि 5000 लंबित केसेस हैं। इस माह के अंत तक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि जो भी लंबित मामले हैं उसको निष्पादन करें, और 800 ऐसे केसेस हैं जो किसी न किसी तरह से पेंडिंग है, खासकर उसको निष्पादन करेंगे तो हमारा ग्राफ और बढ़ेगा। तो ये सब अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि समय पे इसको पूर्ण करें, और अगर कोई हल्का कर्मचारी अगर अड़ंगा लगा रहे हैं या किसी से भी साठगांठ कर ऐसा कर रहे हैं तो प्रतिवेदित करें और हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।